क्या आपको मालूम है कि कुछ लोगों पर रोज़ा रखना हराम भी हो सकता है? चलिए बताता हूँ। जी हाँ, ऐसे शख्स के लिए रोज़ा रखना हराम हो सकता है जिसको मालूम हो कि रोज़ा रखना उसके लिए बाइसे ज़रर है, यानी कि नुकसानदेह है। तो ऐसे शख्स पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है, बल्कि अगर ऐसा शख्स रोज़ा रखेगा तो उसके लिए रोज़ा रखना हराम है। मिसाल के तौर पर उसको मालूम हो कि अगर रोज़ा रखूंगा तो मर जाऊंगा, या ये कि अगर मरा भी नहीं तो कम से कम मेरी बीमारी जो है वो तवील हो जाएगी, यानी कि लंबी हो जाएगी। अब ये जो उसको मालूम हुआ है, चाहे इसको ज़ाती इत्मीनान की वजह से हो कि हाँ मुझे इत्मीनान है कि मैं अगर रोज़ा रखूंगा तो मर जाऊंगा या मेरी बीमारी लंबी हो जाएगी, या ये कि साबिका तजर्बों की वजह से कि हाँ मैंने पहले एक मरतबा रोज़ा रखा था पिछले रमज़ान के अंदर तो मेरी बीमारी लंबी हो गई थी, या ये कि किसी काबिल एतमाद डॉक्टर ने कहा था कि तुम रोज़ा ना रखो क्योंकि तुम्हारे लिए ज़रर है, या ये कि अगर तुमने रोज़ा रखा तो तुम्हारी बीमारी लंबी हो जाएगी, या ये कि इसको किसी और अक्ली दलील के ज़रिए से भी मालूम हो सकता है कि रोज़ा रखना इसके लिए ज़रर है। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर कहे कि रोज़ा रखना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि नहीं कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, या ये कि डॉक्टर कहे कि तुम रोज़ा रख सकते हो लेकिन मुझे खुद को पता है कि मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरे लिए मसला हो जाएगा, तो मौलाना इस सूरत के अंदर हम किसकी बात को तरजीह दें? डॉक्टर की बात माने या अपनी बात माने? अपने इत्मीनान को फौकियत दें। तो इन दोनों सूरत में इंसान अपने ज़ाती इत्मीनान को फौकियत देगा। इस वीडियो को सवाब के लिए दोस्तों और अहबाब के साथ शेयर करें, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।